एक कथाकार के रूप में पृथक पहचान बना चुके रूप सिंह चंदेल ने हिंदी की अनेक विधाओं में निरंतर कार्य किया है। कहानी, उपन्यास संस्मरण, यात्रा संस्मरण, किशोर उपन्यास, बाल कहानी, लघु कथाएं, समीक्षाएं, साहित्यिक आलेख आदि आदि। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी उनका नर्क, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नाबदान के पास पहुंचकर उनकी कांपती टांगें ठिठक गईं। गली में दूर तक पानी इकट्ठा हो गया था। बरसात थमे काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन छत और आंगन का पानी भक भक की आवाज़ के साथ अभी भी नाबदान की मोरी के रास्ते गली में आ रहा था। उन्होंने हाथ के डंडे से गली में रखी ईंटों को टटोला, जो पानी में छुप चुकी थीं। किसी ईंट से डंडा 2 बार टकराया, लेकिन वे ईंटों की स्थिति का सही अनुमान न लगा सकीं। किंकरत विमूढ़ सी वे खड़ी रहीं सोचती हुई। कैसे पार कर सकेंगी उस कीचड़ सने बदबूदार पानी को? टांगे आगे बढ़ने से जवाब दे रही थीं, हाथ कांप रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में दयनीयता तैर गई। कोई इधर दिखाई भी नहीं पड़ रहा जिसे चिरौरी करके इस गंधेले समुद्र को पार कर लेती। कब तक खड़ी रहूंगी? उत्तरी क्षितिज की ओर बादल चिंगाड़ उठे। उन्होंने आसमान की छाती पर कमज़ोर आंखें टिका दीं। बादलों के समूह अटखेलियाँ सी कर रहे थे। बारिश फिर होगी, सोचकर उन्होंने फिर डंडे से ईंटों की टोह ली। ये ईंटें वहाँ 12 महीने रखी रहती हैं, गली से गुजरने वालों की सुविधा के लिए, क्योंकि नाबदान का पानी हर मौसम में निर्धारित सीमा को पार कर बदबूदार भभकों के साथ गली में आवारागर्दी करने के लिए निकल आया करता है। ये नाबदान भी उन्हीं का है। उन्होंने कितनी ही बार बेटे से कहा कि वो भली भांति नाबदान बनवा दे, लेकिन अब सुनता कौन है उनकी बातें? ना बेटा न पोते। अचानक मोटी बूंदें कंकड़ की तरह झीनी पुरानी धोती को भेदती शरीर से टकराईं तो वो हड़बड़ा गई। सारा शरीर कांप उठा। वहाँ रुकना व्यर्थ समझकर वो पानी में धंस गईं। घुटनों से ऊपर था पानी, धोती भीग गई, लेकिन वे धीरे धीरे खबर खबर आगे बढ़ती रहीं डंडे के सहारे। अंदर रखी ईंटों से कई बार पैर टकराए, सूखी हड्डियां सीतकार उठीं। पड़ोसी मकान की दीवार का सहारा लेकर खड़ी न रह जाती तो जल समाधि निश्चित थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। किसी प्रकार पानी पार कर भीगती हुई वे चौपाल तक पहुंची तो शरीर में सैकड़ों सुइयां सी चुभती महसूस हुई। गीली धोती बदलना आवश्यक था, लेकिन तेजी से घर के अंदर जाने के लिए बढ़ते कदम पुत्र वधू की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए। कब की गई हुई हैं, गप सड़ाके से ही फुर्सत नहीं। दोपहर होने को आई, घर के सारे काम बर्तन तक पड़े हैं, खाना कब बनेगा? मोहल्ले में ही गई हैं रामलाल के यहाँ, उनकी बहू बीमार है, उसे देखने आती ही होंगी। तुम नाहक। बेटा आगे कुछ और कहना चाह रहा था कि पुत्र वधू ने झिड़क दिया। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या, एक दिन खाना नहीं मिलेगा तब दिमाग ठिकाने लग जाएगा बाप बेटों के। वे चौपाल में ही दीवार का सहारा लेकर बैठ गईं। गीली धोती बदन से चिपक गई थी, हल्की हल्की ठिठुरन महसूस हो रही थी, लेकिन इस अनुभूति से दूर उनका मन अतीत की अतल गहराइयों में डूब गया था। जब वे इस घर में ब्याह कर आई थीं तब ये जन धन से हरा भरा था। 18 बरस की थीं वो, अलहड़ दुनियादारी से अनभिज्ञ। अलहड़ता उन्हें उस माटी से मिली थी जहाँ उनके 18 वर्ष बीते थे। बांदा के एक छोटे से गांव की थीं वो, जो यमुना की कगार पर बसा है, लेकिन वो अलहड़ता कुछ ही दिनों में पानी में उठे बुलबुलों की भांति धीरे धीरे गायब होती चली गई थी। उसके स्थान पर घर के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास गहन होता चला गया था। ये अकारण नहीं था, घर में वे अकेली ही थीं, सास ननद थी ही नहीं। पति, 3 देवरों और वृद्ध ससुर के मध्य एकमात्र वे ही थीं जिन्हें सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखना था। घर में सब कुछ होते हुए भी वे मुंह खोलने के लिए एक नारी स्वर के लिए तरस तरस जाती थीं। दिन में सभी पुरुष खेतों की ओर मुंह कर लेते। लंबे चौड़े घर की ऊंची दीवारें, खुली कोठरियां उनको काटने दौड़ती। वे दिन भर अपने को अनाज कूटने, पछोड़ने और पीसने में व्यस्त रखती। फिर भी प्रतिक्षण घबराहट का सांप अंदर उठता ही रहता। लेकिन 2 वर्षों बाद बेटे जगदीश के रूप में जब आंगन में किलकारियां गूंजने लगीं तब उनके दिन आसान हो गए थे। वो उस घर की पहली और अंतिम बहू बनकर रह गई थी उन दिनों।
देवरों की शादियां हुई नहीं। जगदीश के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ससुर चल बसे थे। वो उस घर को स्वर्ग बनाने में जुट गई थी, लेकिन उनके कर्मनिष्ठ और लगन से सजाए गए उस गृह कानन को एक दिन वक्त के झंझावात ने धराशायी कर दिया था। जगदीश अभी 4 साल का भी न हुआ था कि पति ने आंखें मूंद लीं। आपदाओं के शिलाखंड ढहने लगे। ऐसे अवसरों में प्रकृति का क्रूर रूप भी दर्शनीय होता है। उनकी गीली आंखें अभी सूख भी न पाई थीं कि बादलों की उमड़ घुमड़ से दिल कांप उठा। रात भर ओलावृष्टि होती रही। खलिहान आने को मचलती सूखी बालियां ओलों के नीचे समाधिस्थ होकर रह गई थीं। उनकी आंखें सूख गईं। व्यथा को हृदय के अंदर दबा वो उदास व्यथित देवरों को समझाने लगीं। स्वयं टूटकर भी उनको टूटने से बचाने के लिए वो वाह्य रूप से चेहरे पर सामान्यता का लेप चढ़ाए रहती। उन्हें जगदीश के भविष्य की चिंता थी और अब तो देवरों का ही सहारा था। उनको समझा बुझाकर बांध कर रखना नितांत आवश्यक था। वो उन्हें माँ का स्नेह देती तो वे श्रद्धान्वित हो उनकी बातें सुनते मानते। उन्हें संतोष होता और जगदीश के भविष्य के प्रति आश्वस्त भी। लेकिन पति की स्मृति से वे अपने को कभी काट न सकीं। दिन भर सामान्य दिखने वाली उनकी आंखें रात के अंधेरे में कितनी ही देर तक बरसती रहती। कभी कभी जगदीश जाकर पूछता, अम्मा तुम लो लई हो? वे तत्क्षण आंचल से आंसू पोंछ लेती और लोरियां सुनाकर उसे सुलाने में व्यस्त हो जाती। जिस जगदीश को पालने पोसने में उन्हें कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा, आज वही उनके लिए पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी और पैर पर चढ़ रहे चींटे को हाथ से दूर झटक दिया। उस वर्ष ओलों से फसल नष्ट हुई तो कोठरियों बखारियों से भरा पुराना अनाज काम आ गया। लेकिन उसके बाद एक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। गांव के अनेक घरों की भांति उनका घर भी दाने दाने के लिए तरसने लगा। देवर एक एक मुट्ठी चना अंगोछे में बांधकर सुबह काम करने जाते और दिन भर उसी के बल पर खटते रहते। वे दिन भर निराहार रहती, लेकिन जैसे तैसे जगदीश का पेट भरती। और एक दिन ऐसा भी आया जब घर में दाना नहीं बचा। कहीं से कुछ पाने की भी आशा न थी। जेवर और पुरानी पूंजी पहले ही बनिया के यहाँ जा चुकी थी। तब भी वे हिम्मत नहीं हारी और गांव छोड़कर शहर जाने को तत्पर देवरों को पुरखों की ड्योढ़ी खेत खलियान का वास्ता देकर रोकने में सफल रही थीं। उन दिनों महुआ उबालकर वे सबकी क्षुधा शांत करने का प्रयत्न करती रही थीं। तभी एक घटना घटी थी। जमींदार का लगान वसूली अभियान जोरों पर था। सूखे का कुछ भी प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा था। जमींदार के नुमाइंदे निर्ममता पूर्वक लोगों को तबाह करने में व्यस्त थे। हर दिन जमींदार के सिपाही द्वारा किसी न किसी पर कोड़े बरसाए जाने, पेड़ों पर उल्टा लटकाए जाने और बैलों से घिसिटाए जाने के समाचार उन्हें मिलते। कितने ही किसानों को जमींदार ने खेतों से बेदखल कर दिया था। उस घर पर भी किसी न किसी दिन उसका कहर बरपा जरूर होगा, ये बात वो जानती थी। उनके कहने पर देवर रात दिन इधर उधर रहने लगे थे, जिससे बेइज्जती से बच सकें। लेकिन वो ड्योढ़ी पर ही जमी रही थीं, जमींदार के सिपाहियों से मोर्चा लेने के लिए। और एक दिन वो दिन भी आ गया। कारिंदा ब्रजभान 4 सिपाहियों के साथ आ धमका। देवरों को अनुपस्थित पा सिपाहियों से बोला, उखाड़ ले चलो ड्योढ़ी, देखें कब तक तीनों मर्दूद हाजिर नहीं होते। सिपाही आगे बढ़े तो सिर पर घूंघट निकाल कर वो बोली थी, मैं खबरदार किए देती हूँ, ड्योढ़ी पर हाथ ना लगाया जाए। अबे मुँह क्या देखते हो, उखाड़ते क्यों नहीं? कारिंदा चीखा था। कारिंदा जी, ये ठाकुर जगमोहन सिंह के हाथों लगाई ड्योढ़ी है। इस गौतम खानदान की इज्जत इतनी आसानी से न जाने दूंगी। आगे बढ़कर कुछ ऊंचे स्वर में बोली। सिपाही ठिठक गए। कारिंदा ब्रजभान भी सकते में आ गया। कुछ संतुलित स्वर में बोला, फिर अदा कर दो ना लगान ठकुरानी, बेइज्जती से भी बचोगी और ज़मीन की बेदखली से भी। वे मुड़कर घर के अंदर गईं और एक पोटली में बंधे चांदी के रुपए सिक्के कारिंदा के सामने उछालते हुए बोली, गिनकर ले लो जितने लगान के लिए चाहिए। ब्रजभान और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। 1000 कष्ट सहकर भी घोर संकट के क्षणों के लिए धन बचाकर रखना वो गृहस्थी का भार संभालते ही सीख गई थी। उस दिन के बाद सारे गांव में चंदन बहू के गुणगान गाए जाने लगे थे, लेकिन वो गांव वालों के गुणगान से असंपृक्त ही रही थीं, अपनी गहर गृहस्थी में व्यस्त। आगे के वर्ष सामान्य होते गए, फसलें ठीक होने लगी थीं, अभाव कम होते गए थे।
जगदीश बड़ा हो गया तो उन्होंने उसे पढ़ाना चाहा, लेकिन 5वीं से आगे वो पढ़ ना सका। चाचाओं के साथ खेती संभालने लगा। चाचाओं का वो प्यारा भी बहुत था। वर्ष गुजरते गए। 2 छोटे देवर भी 1 वर्ष के अंदर ही काल के कराल गाल में विलीन हो गए। शेष बचे बड़े देवर कमल सिंह। कमल सिंह ने अपनी इच्छा से जगदीश की शादी की, इस आशा से कि जीवन भर कष्टों से जूझने वाली उनकी भौजाई को अब इस उम्र में कुछ सुख मिल सकेगा। पुत्र वधू के हाथों की सिक्की उन्हें भी मिल सकेंगी। भौजाई के हाथों की सिक्की तो वे कब से खाते आ रहे थे, लेकिन कहाँ पूरी हो सकी उनकी इच्छा। वे भी एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए। अतीत के अंधेरे आकाश में जिंदगी का इतिहास सदैव रोमांचक प्रतीत होता है। देवर की भांति पुत्र वधू से सुख की कामना उन्होंने भी की थी, लेकिन कामना करने से ही अभीप्सित नहीं मिल जाया करता। उन्होंने कभी जिस बात की कल्पना भी न की थी, वो सब जगदीश के 25 वर्षीय वैवाहिक जीवन में देखने, सुनने और सहने को मिला। वे किसे दोष दें, प्रारब्ध को, स्वयं को या जगदीश को, कभी समझ नहीं सकीं। बैठे बैठे उनकी आंखें झपक गईं कि पुत्र वधू की कर्कश आवाज़ ने उन्हें अचकचा दिया। झुर्रियों भरे चेहरे पर टकी आंखें कसाई के सामने बंधी गाय की भांति पुत्र वधू के चेहरे पर टिक गईं। यहाँ बैठे ऊँग रही हैं, वहाँ बर्तन पड़े गंधा रहे हैं, घर की बिल्कुल चिंता ही नहीं रही। पुत्र वधू रेवड़ी पर खड़ी चीख रही थी। उनके मन में आया कि कह दें, किस घर की चिंता की बात कर रही है। आज घर जिस स्थिति में है वो किसकी बदौलत। लेकिन वो चुप रहीं। जानती हैं कि एक वाक्य बोलने का अर्थ होगा 100 वाक्य सुनना। वो उठ खड़ी हुई। हे राम, अभी और कितने दिन ये नर्क भोगना पड़ेगा। वो रसोई के बाहर नाबदान पर फैले बर्तनों के पास ज़मीन पर हाथ टिकाकर पीढ़े पर बैठ गईं। बदन में असह्य पीड़ा हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने मंजना उठा लिया। बारिश और तेज हो गई थी। भूरा मटमैला आकाश कुछ और नीचे झुकाया था। उन्होंने एक दृष्टि आकाश की ओर डाली, फिर कढ़ाई पर मंजना घिसने लगी। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी उनका नर्क। कहानी बहुत मार्मिक थी, साथ ही ये भी संदेश देती है कि जीवन में जो चाहो वो मिलेगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।